मिडिल ईस्ट की रात एक बार फिर धमाकों की गूंज से कांप उठी। आसमान से बरसती मिसाइलें, ड्रोन की गूंज और समुद्र के रास्ते बढ़ता सैन्य दबाव। दुनिया की निगाहें एक बार फिर होर्मुज़ की खाड़ी पर टिक गई हैं। मंगलवार रात अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और इस ऑपरेशन में होर्मुज़ के आसपास ईरानी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका ईरान नहीं थम रहा घमासान। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीबन 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये गतिरोध युद्ध समाप्ति की आशंका को तो खारिज कर रहा है, साथ ही साथ युद्ध की विभीषिका की ज्वाला को और तेज कर रहा है, जिस बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने और पुख्ता कर दिया। I would do that. Do you anticipate that the strikes we're seen this week against Iran will expand? Are you considering hitting energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की जड़ें सिर्फ मिसाइलों और सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत उस परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी जिसे लेकर सालों से दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर रोज अखबारों की सुर्खियां ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर एक नई दास्तान गढ़ती हैं। कभी युद्ध समाप्ति की खबर तो कभी सैन्य हमले की। तो सवाल यही कि दोनों देशों के बीच समझौता हो क्यों नहीं पाता, और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत के टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं। पहले इसको भी समझ लेते हैं। अमेरिका ईरान विवाद इन मुद्दों पर नहीं बन रही बात। ईरान और अमेरिका दोनों देशों को लगता है कि दबाव बढ़ाकर वो शर्तें मनवा सकते हैं। इसीलिए ये टकराव परमाणु कार्यक्रम सीमित न रहकर होर्मुज़ तक बड़ा मुद्दा बन गया है। ईरान होर्मुज़ को अपना गोल्डन वेपन मानता है। ईरान का मानना है कि समुद्री मार्ग पर पकड़ बनाकर अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है। करीबन 25 साल तक परमाणु कार्यक्रम ईरान और अमेरिका का प्रमुख मुद्दा बना रहा, लेकिन अब ईरान की प्राथमिकता होर्मुज़ पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जो अमेरिका के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी ये टकराव सिर्फ दो मुल्कों पर असर नहीं डाल रहा, बल्कि इसकी जद में पूरी दुनिया है। तो किसी के लिए व्यापार आड़े आ रहा है, तो किसी के लिए आपसी संबंध। लिहाजा इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की क्या राय है, इसको भी समझ लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये तनातनी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाल रही है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस भयानक हमले का संकेत देकर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर खींच रहे हैं। दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को बड़े संकट में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।